with the name of Allah Almighty. First here, the piece of string, गे डी म्यू पसा। ये बड़ी मूँछों वाला एक फेमस राइटर है। राइटर का कद बहुत बड़ा है। स्टोरी पीस ऑफ स्ट्रिंग लाइट वेट है, लेकिन इसमें मॉरल मौजूद है। इस स्टोरी में राइटर बताता है कि मार्केट है, मार्केट के अंदर ये वीकेंड है और इस वीकेंड में एक हॉल के अंदर तमाम मार्केट के ताजर इकट्ठे हैं और वहाँ पर एक बड़े खाने का एहतमाम है। सारे डिस्कस कर रहे हैं खेतों के बारे में, फसलों के बारे में, तिजारत के बारे में, कि अचानक वहाँ पर खाना मौजूद है और जिसमें चिकन्स हैं, पिजन्स हैं, मटन है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेवी है, शोरबा है और उसकी खुशबू तमाम लोगों को कशिश कर रही है। एकदम खाना जब लोग खा रहे होते हैं तो ढोलची आकर, ढोल बजाने वाला ढोल बजाता है, ऐलान करता है, कहता है कि एक पर्स गुम हो गया है जिसमें कुछ ज़रूरी कागजात हैं, अगर किसी को मिल जाए तो वो मेयर हाउस में पहुंचा दे। कुछ लोग खड़े होकर ऐलान सुनते हैं, कुछ लोग अभी तक बैठे हुए खाना खा रहे हैं और इतनी देर में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो आकर पूछता है, मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है? ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है? तो मिस्टर ह्यूबर्ट बैठा होता है तो वो वहीं से इशारा करता है कि हेयर आई एम, यहाँ हूँ मैं, बजाय इसके कि डर जाए। और वो आता है, वो कहता है आपको हमारे साथ मेयर हाउस में चलना होगा। मेयर मिनिस्टर होता है, समझे, इलाके का चौधरी, बड़ा नंबरदार होता है। मेयर के हाउस में चलना है। तो मेयर के हाउस में जाता है तो वहाँ पर उसको कहा जाता है कि आपको किसी ने पर्स उठाते हुए देखा है। किसने देखा है? मिस्टर मनाना ने देखा है। मिस्टर मनाना कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा है, रोड पर तुम झुक कर पर्स उठा रहे थे और तुमने कुछ सिक्के भी उठाए जो नीचे गिरे हुए थे। ह्यूबर्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कसम खाता है, हल्फ उठाता है, लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाता और उसे मोहलत दी जाती है कि तुम जल्द इसे वापस कर दो और जब भी हम बुलाएंगे उसी वक्त तुम मेयर हाउस में या पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाओगे। मिस्टर ह्यूबर्ट की बड़ी बेइज्जती होती है। बाहर निकलता है, लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो अपने दोस्तों को अपना पॉकेट, जेब खाली कर करके दिखा रहा होता है कि नहीं नहीं, मैंने पर्स नहीं उठाया। तो कुछ लोग उस पर शक कर रहे होते हैं, उस पर यकीन नहीं करते। बाद में ऐसा होता है कुछ अर्सा बाद कि वो मिस्टर जॉर्ज जो है उसको पर्स मिल जाता है और वो पर्स वो आकर मेयर हाउस में दे देता है या अपने मालिक को दे देता है कि ये पर्स है। हालांकि मिस्टर ह्यूबर्ट ने कसम खाई है कि मैंने रोड पर सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था, पीस ऑफ स्ट्रिंग, और वो कहता रहता है कि मैंने तो महज रस्सी का टुकड़ा उठाया था, लेकिन लोग उसे शक की निगाह से देखते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो अपने देहात पिंड में चला जाता है तो उससे फिर पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो अपनी कहानी बताता है तो लोग उस पर हंसते हैं, मजाक करते हैं। फिर आखिरकार ऐसा होता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट इस बात को दिल पर ले लेता है और वो बिस्तर पर जा लगता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है। फिर अरसा बाद एक ज़ोर से सैलाब आता है, तूफ़ान आता है, जिसमें हर चीज़ बह जाती है उस गांव की, उस इलाके की, लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र को कुछ भी नहीं होता और कब्र को कुछ ना होना साबित करता है कि ही वॉज इनोसेंट। जबकि वो मर रहा था तो वो कह रहा था, मेरा पीस ऑफ स्ट्रिंग, मेरा पीस ऑफ स्ट्रिंग, बस एक रस्सी का टुकड़ा ही था, रस्सी का टुकड़ा ही था। तो राइटर ने ये सेंस दिया है, जब किसी इंसान पर इल्ज़ाम लगता है और इंसान शरीफ हो, अच्छा हो, इनोसेंट हो, ईमानदार हो, तो उसकी हालत उसके साथ क्या बीतती है, उसके लिए कितना बड़ा धचका होता है। और मैं ये कहता हूँ, इस जदीद दौर में इंसान को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, छुई मुई नहीं होना चाहिए। और इल्ज़ाम लगते रहते हैं, कहते रहते हैं लोग। शेक्सपियर ने कहा था, रेपुटेशन रेपुटेशन दिस इज़ अ बबल रेपुटेशन। उसने कहा ये बुलबुले की तरह की इज़्ज़त होती है, मिल भी जाती है बग़ैर वजह के और बग़ैर वजह के चली भी जाती है। जीना है तो फिर दलेरी के साथ जिए। ये इल्ज़ाम इतने छोटे छोटे दिल पर न लें, गो के बड़े तकलीफ दा होते हैं। Question number 1. For notes, you can contact me. My phone number is 0333 4655 305 and my name is Lecturer M.K. Bhutta. Our academy is Bhutta Academy in Awan Town, Lahore. By डाक भी आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द सीन ऑफ अ रिच मील इन द बिग हॉल। उस बड़े हॉल में वो जो बड़ा खाना था, मील खाना, बड़ा खाना था, वो सीन बयान करें, वो कैसा सीन था। एंड एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, मार्केट डे के अख्ताम पर, मार्केट डे के अख्ताम पर यानी कि वीकेंड को जो बड़े खाने का एहतमाम हुआ था, उस खाने का ज़रा सीन बयान करें। ये म्यूपसा की, ये म्यूपसेंट नहीं पढ़ना, इसे म्यूपसा कहना है। म्यूपसा फ्रेंच राइटर है। म्यूपसा की ये आदत है कि ये जब भी स्टोरी लिखता है उसमें खानों का जिक्र ज़रूर करता है। देयर वर चिकन्स, चिकन थे, पिजन्स थे, कबूतर, मटन, बकरे का गोश्त था, वेजिटेबल्स और सब्जियां थी, इन द फॉर्म ऑफ रोस्ट, रोस्ट की शक्ल में, एंड ग्रेवी और शोरबे वाला सालन भी था। ये चिकन, पिजन्स, मटन, ये ज़ाहिर बात है ग्रेवी की शक्ल में, सालन की शक्ल में मौजूद था, रोस्टेड भी मौजूद थे। देयर ऑर्डर, और इन तमाम चीज़ों की ऑर्डर्स, खुशबू, खुशबुएँ, पुलिंग एवरीवन, वर्ब पुलिंग, हर एक को अपनी तरफ कशिश कर रही थी, हर आदमी भूख महसूस कर रहा था। एपिटाइटिंग थी, भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी, क्योंकि वो पिजन की लेग्स, चिकन की लेग्स ग्रेवी के अंदर से डूबी हुई थी, ऊपर सलाद छोटा छोटा पड़ा हुआ था, तो हर बंदे का दिल ललचा रहा था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द बीटर अनाउंस। बीटर ने, ड्रम बीटर ने, ढोलची ने क्या ऐलान किया था? आपको पता है पहले जो ऐलान होते थे ढोल बजाकर करते थे। पहले बादशाह का ये पैगाम आया है तो मार्केट प्लेस पर ढोल बजाकर वो ऐलान किया जाता था, तो लोग इकट्ठे हो जाते। बाद में हमने जो देखा है, पहलवानों की जो रेसलिंग होती थी तो उसके लिए ढोल बजाकर ऐलान किए जाते थे। अब वो एडवर्टीजमेंट के तरीके ख़त्म हो गए हैं, और इस तरह मूवी जब कोई नहीं आती थी तो फिर भी ढोल बजाकर उसका ऐलान किया जाता। A purse was lost on the market road. अनाउंसमेंट ये थी, ऐलान ये था कि पर्स एक खो गया है मार्केट रोड पर। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मेयर्स ऑफिस, और पाने वाले को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो वापस कर दे मेयर के ऑफिस में। मेयर का मतलब वो जो इलाके का चौधरी है, नंबरदार है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर जहन में रखें। एंड गेट रिवार्ड, और इनाम हासिल कर लें। पर्स वापस दे दें, इनाम ले लें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग। मिस्टर ह्यूबर्ट जिस पर इल्ज़ाम आया था कि तुमने पर्स चोरी किया है, मिस्टर ह्यूबर्ट का एहतजाज, उसने जो वावेला मचाया था, एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसका क्या असर हुआ? 2012, Why did he keep claiming his innocence? उसने अपना दावा क्यों जारी रखा? अपने मासूम होने का दावा क्यों जारी रखा? Before his death, अपनी मौत तक, मरते वक्त तक वो क्यों कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। 2007, Why did people make fun of Hubert's innocence? लोग ह्यूबर्ट की मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाते थे? लोगों ने शुगली बना लिया। अच्छा ह्यूबर्ट बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं रोड पर ठहरा था, मैं रस्सी का टुकड़ा झुक कर उठाया, मैंने देखा, फिर मैंने कहा चलो काम आ जाएगा, कभी मैंने जेब में डाल लिया। जैसे लोग अक्सर कील कोई चीज़ उठा लेते हैं रोड से भी, चलो काम आ जाएगा, तो लोग हंसते थे रस्सी का टुकड़ा उठाया था, अच्छा बड़ी बात है भाई, अच्छा तुम्हें रस्सी का टुकड़ा उठाने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? लोग फिर इस तरह उस पर मजाक उड़ाते। What made Hubert shameful? किस चीज़ ने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा किया था? 2011, 12, 13, 14 में ये क्वेश्चन आया। There was a zero effect of Mr. Hubert's protesting. Mr. Hubert ने कस्में खाई, एहतजाज किया कि मैंने ऐसा नहीं किया, उसके प्रोटेस्ट का ज़ीरो इफेक्ट पड़ा, किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। बट ही केप्ट क्लेमिंग, लेकिन उसने अपना क्लेम जारी रखा, अपना दावा जारी रखा कि वो मासूम है। बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, इसलिए उसने दावा जारी रखा
क्योंकि वो मासूम था, एंड वेल रेप्यूटेड, और वो एक अच्छा आदमी था, वो बाइज्जत आदमी था, इसलिए वो क्लेम करता रहा। पीपल वॉन्टेड हैड टू ब्लेम एंड बी फूल। लोगों को तो बस एक सर चाहिए जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम धरें और जिसको वो बेवकूफ़ बनाएं। लोग तो बस शुगल करने के लिए तैयार हैं, उनको तो एक बंदा चाहिए, एक सर चाहिए जिसको वो बेवकूफ़ बनाएं और उस पर इल्ज़ाम दें। एंड दे फाउंड हिम, और लोगों को वो मजाक का बट, मजाक का एक सर मिल गया जिस पर मजाक करें। सो मिस्टर ह्यूबर्ट हैड नो अदर ऑप्शन, बस मिस्टर ह्यूबर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और हल ही नहीं था, एक्सेप्ट टू बी अशेम्ड, सिवाय इसके कि वो शर्मिंदा शर्मिंदा रहे। वो इसीलिए शर्मिंदा शर्मिंदा रहा। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड जॉर्ज गिव पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर? जॉर्ज ने, एक मुलाजिम है जिसको असल में वो बटवा मिला था, पॉकेट बुक का मतलब बटवा, पर्स। पॉकेट बुक जॉर्ज को मिली थी, लेकिन जॉर्ज पढ़ा लिखा नहीं था, उसने मेयर के हाउस में तो नहीं पहुंचाया उसे, उसने अपने मालिक को दे दिया, जनाब मुझे ये बटवा मिला है। सवाल है, व्हाई डिड जॉर्ज गिव पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर? जॉर्ज ने उस बटवे को अपने मालिक को, बॉस को क्यों दिया? एम्प्लॉयर बॉस, मालिक।